आरफा काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई है कि अगर आयला उस घर में आ गई तो उस घर की कैसी तबाही मचा देगी। मतलब ये है कि जैसे ही वो देखती है कि ये सब कुछ यानी कि बहुत ही मुश्किल तरीन काम है जो कुछ वो करने जा रही है। वो आयला को किसी भी तरीके से अपने घर में नहीं लाना चाहती, क्योंकि वो जानती है कि अगर आयला इस घर में आ गई तो ऐसा ना हो कि उसका बेटा शामी उसके हाथों से निकल जाए। लेकिन जी आप देखेंगे कि हर चीज़ में शामी उससे हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहा है और उसको साफ-साफ हर बात से मना कर देता है। जिसकी वजह से बेचारी काफ़ी परेशान है। लेकिन ओन हर चीज़ में उसका साथ देने के लिए खड़ा हो जाता है और उसको कहता है कि तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आयला को इस बात की समझ ही नहीं आ रही है कि आखिर ये सब कुछ क्या चल रहा है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि ओन की जो नानी है वो उसको कहती है कि बेटा, जो कुछ तुम्हारी माँ कह रही है ना उसको मान जाओ, इसी में ही बरकत है। लेकिन वो साफ-साफ मना कर देता है और कहता है कि नहीं, मैं ये बात नहीं मान सकता, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। आपको इन बातों को सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि उसके दिल में आयला के अलावा और कोई भी नहीं है और आयला को इस चीज़ की खबर ही नहीं है कि क्यों वो उतना उसका साथ दे रहा है और क्या कर रहा है। लेकिन जी आप देखेंगे कि ज़ोया जो है वो कहती है अपनी बहन से कि मैं तुम्हें एक बात सही बताने जा रही हूँ। तुम्हें शामी से कोई भी दिलचस्पी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि उसको कोई भी इंटरेस्ट नहीं तुम्हारी किसी बात में, और तुम्हें अब इन बातों को समझना चाहिए। ये बात बिल्कुल फ़ज़ूल है जो कुछ तुम कर रही हो। अपने दिमाग को खोलो और अभी भी सोचो कि वो किस तरह से तुम्हें अकेला और तन्हा छोड़ के निकल जाता है। लेकिन जी आप देखेंगे कि बहुत जल्द शादी की तैयारी शुरू होने वाली है। लेकिन आप देखेंगे वो काफ़ी ज़्यादा जो उसकी माँ है आरफ़ा, वो अंदर टाँग अटकाने की कोशिश कर रही है और कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। ये बात तुम ज़हन में रखना। लेकिन ज़ोया को समझ नहीं आ रही और वो कहती है आयला से कि आखिर तुम्हें क्यों रुखसती की इतनी जल्दी है? मुझे तो इस चीज़ की समझ नहीं आ रही। तुम चाहती क्या हो? जिस पर वो कहती है कि कुछ बातें ऐसी हैं जो तुमसे शेयर नहीं कर सकती। तो इसलिए बेहतर यही है कि तुम खामोश रहो और बस मेरे लिए दुआ करो कि जो कुछ भी हो मेरे हक में बेहतर ही हो करेगा। लेकिन जी काफ़ी ज़्यादा शम्सा बेगम परेशान हो चुकी है और वो समझ नहीं पा रही कि आखिर वो सारा कुछ कैसे हैंडल करे। बार-बार उसको सबको जवाब देने पड़ रहे हैं। लेकिन ये बात जाकर आप देखेंगे कि ये जो आयला की दादी है वो कहती है कि देखो बीबी, इतनी बड़ी तो कोई बात नहीं होगी जिसकी वजह से घर में इतना बड़ा बवेला मचा दिया गया है। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर आप लोग चाहते क्या हो? क्यों आप हाथ धो के इन बच्चों के पीछे पड़ गए हो? हाँ, अगर जो होना था सो हो गया। इसमें कोई गुनाह वाली बात तो नहीं है। असल बात तो दादी को भी नहीं पता कि बात कहाँ से कहाँ की पहुँच गई है। अगर उसको इतना पता चल गया तो वो तो बेचारी घबरा कर पागल ही हो जाएगी कि आखिर ये सब कुछ क्या हो गया। लेकिन आयला को अब ज़रा-सी इसमें शर्म है तो डूब के मर जाना चाहिए, क्योंकि वो भी किसी की नहीं सुनती और जो कुछ हो रहा है ना इसकी अपने किए का नतीजा है। ना तो ये लड़की किसी की सुनती है और ना ही कुछ करती है। आप देखेंगे कि साफ-साफ आरफ़ा उसको कह देती है कि ये बात अपने ज़हन में बिठा के रखना कि मैं किसी भी तरह से तुम्हारी रुख़्सती नहीं होने दूँगी। जिस पर आइला काफ़ी परेशान हो जाती है और कहती है कि आखिर ताई अम्मी, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? आप क्यों हाथ धो के मेरे पीछे पड़ गई हैं? मैंने तो ऐसा कभी कुछ नहीं किया है जिसकी वजह से आपको परेशानी का सामना करना पड़े, फिर भी आप क्यों मेरे पीछे हाथ धो के पड़ चुकी हैं? जिसको सुनकर वो गुस्से में आ जाती है और कहती है कि मुझे बस इस चीज़ का गुस्सा है कि तुम शम्सा बेगम की बेटी हो और शम्सा से मेरा ईंट कुत्ते का बैर है। तुम समझो कि बस तुमसे भी उससे 10 हाथ आगे है, क्योंकि तुम भी उसकी औलाद हो। लेकिन जी आप देखेंगे कि शम्सा जो है वो काफ़ी परेशान हो जाती है और कहती है कि न जाने मेरी बेटी को क्या हो गया, आए दिन उसकी तबीयत इतनी ख़राब हो जाती है कि वो सँभालने से कासिर हो जाती है और वो कहती है कि मैं बहुत जल्द तुम्हें बहुत अच्छे डॉक्टर को चेक करवाती हूँ। इस तरह की तबीयत ऐसे ख़राब रहना, नासाज़ रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं होता है। आरफ़ा शदीद गुस्से में आ जाती है और गुस्से में आकर आयला की माँ के पास चली जाती है और उसको जाके कहती है कि मुझे तो खबर ही नहीं थी कि तुम्हारी बेटी क्या खेल रचा रही है। आगे से आप देखेंगे कि आयला को शक पड़ जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी असलियत खुल के सामने आ गई है। लेकिन बात कुछ और ही निकलती है, क्योंकि आरफ़ा को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता है कि ये जो रिश्ता हुआ है ये आयला और शामी की मर्ज़ी का हुआ था, जिसकी वजह से वो शदीद गुस्सा खा जाती है और
कहती है कि आखिर इतना बड़ा धोखा मुझे कैसे दे दिया। लेकिन जी आप देखेंगे कि घर में इतना सख्त किस्म का वावेला मचा होता है और आयला का तो ये हशर किया जा रहा होता है कि बार-बार उसकी माँ उसको ज़लील कर रही होती है और कहती है कि इतनी बड़ी बात थी, हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हारी दादी से पता चली और मुझे तो कानो-कान खबर नहीं थी कि बात इतनी बड़ी है और मैं समझती रही कि मेरी बेटी बिल्कुल खामोश और चुपचाप और शरीफ है। लेकिन मुझे क्या पता था कि क्या गेम रचाई जा रही है। जिसको सुनकर आयला कहती है कि मैंने ऐसा कुछ गलत नहीं किया है, जिसकी वजह से आपको परेशानी का सामना करना पड़े। आप देखेंगे कि ज़ोया उसको समझाने की अपनी माँ को कोशिश करती है कि जो हुआ सो हुआ। आपको अरफ़ा ताई अम्मी का तो पता ही है कि वो क्या चाहती हैं। लेकिन जी आप देखेंगे कि शामी को भी जैसे पता चलेगा बेचारी आयला बड़ी परेशानी के साथ उसको सारी सिचुएशन बताएगी। वो इस बारे में इस चीज़ को हैंडल करने के बजाय उस पर उल्टा उस पर ही चिल्लाएगा और कहेगा कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मैं तुम्हारा इन सब चीज़ों में साथ नहीं दे सकता। दूसरी तरफ ऊपर से आ जाती है आयला की माँ और कहती है कि बेटा क्या हुआ है? आखिर तुम मुझे बता सकती हो? लेकिन ज़ोया उसको मना कर देती है और कहती है कि कोई बात नहीं, वो कुछ ख़ास बात नहीं कर रहे, बल्कि एक मामूली सी बात पर उनकी तकरार हो रही है और कुछ भी नहीं है। आयला काफ़ी परेशान हो जाती है क्योंकि कहीं न कहीं उसको अंदाज़ा है कि वो जो शामी है वो अपनी माँ के डर से ये सारी बातों को कबूल नहीं करेगा और वो इस चीज़ से इनकार ही करेगा। लेकिन जी काफ़ी ज़्यादा शम्सा बेगम परेशान हो चुकी है और वो समझ नहीं पा रही कि आखिर वो सारा कुछ कैसे हैंडल करे। बार-बार उसको सबको जवाब देने पड़ रहे हैं। लेकिन ये बात जाकर आप देखेंगे कि ये जो आयला की दादी है वो कहती है कि देखो बीबी इतनी बड़ी तो कोई बात नहीं होगी जिसकी वजह से घर में इतना बड़ा वावेला मचा दिया गया है। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर आप लोग चाहते क्या हो? क्यों आप हाथ धो के इन बच्चों के पीछे पड़ गए हो? हाँ, अगर जो होना था सो हो गया। इसमें कोई गुनाह वाली बात तो नहीं है। असल बात तो दादी को भी नहीं पता कि बात कहाँ से कहाँ की पहुँच गई है। अगर उसको इतना पता चल गया तो वो तो बेचारी घबरा कर पागल ही हो जाएगी कि आखिर ये सब कुछ क्या हो गया। लेकिन आयला को अब ज़रा-सी इसमें शर्म है तो डूब के मर जाना चाहिए क्योंकि वो भी किसी की नहीं सुनती और जो कुछ हो रहा है ना इसकी अपने किए का नतीजा है। ना तो ये लड़की किसी की सुनती है और ना ही कुछ करती है। आप देखेंगे कि साफ-साफ आरफ़ा उसको कह देती है कि ये बात अपने ज़हन में बिठा के रखना कि मैं किसी भी तरह से तुम्हारी रुख़्सती नहीं होने दूँगी। जिस पर आयला काफ़ी परेशान हो जाती है और कहती है कि आखिर ताई अम्मी मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? आप क्यों हाथ धो के मेरे पीछे पड़ गई हैं? मैंने तो ऐसा कभी कुछ नहीं किया है जिसकी वजह से आपको परेशानी का सामना करना पड़े, फिर भी आप क्यों मेरे पीछे हाथ धो के पड़ चुकी हैं? जिसको सुनकर वो गुस्से में आ जाती है और कहती है कि मुझे बस इस चीज़ का गुस्सा है कि तुम शम्सा बेगम की बेटी हो और शम्सा से मेरा ईंट कुत्ते का बैर है। तुम समझो कि बस तुमसे भी उससे 10 हाथ आगे है क्योंकि तुम भी उसकी औलाद हो। लेकिन जी आप देखेंगे कि शम्सा जो है वो काफ़ी परेशान हो जाती है और कहती है कि न जाने मेरी बेटी को क्या हो गया, आए दिन उसकी तबीयत इतनी ख़राब हो जाती है कि वो सँभालने से कासिर हो जाती है और वो कहती है कि मैं बहुत जल्द तुम्हें बहुत अच्छे डॉक्टर को चेक करवाती हूँ। इस तरह की तबीयत ऐसे ख़राब रहना, नासाज़ रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं होता है।